अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। एग्जाम्स आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। 11th क्लास का एक मरहला रह गया है, बाकी 12th क्लास के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आखिरी आपका पेपर है पाक स्टडीज़ का, वो भी हो जाएगा परसों इंशाल्लाह। तो मगर आज मैं आप लोगों की कुछ मार्क्स के हवाले से कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ। गेस्ट पेपर्स तो हम बनाते ही रहते हैं। आज जिस टॉपिक को मैं बात करूंगी वो ये है कि आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, कौन से स्टूडेंट्स जो है वो फेल कंसीडर किए जाएंगे, कौन से पास हो सकते हैं, कितने % आपको मार्क्स चाहिए और इस बार रिज़ल्ट का फॉर्मेट कैसा बनेगा। सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका ताल्लुक पंजाब बोर्ड से है तो आप लोगों को ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, ABCD इस तरह ग्रेड करके, बट अब ऐसा नहीं है। पंजाब बोर्ड्स में ऐसा नहीं है। तमाम तो पंजाब बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी दीगर बोर्ड्स हैं उनमें ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता फेडरल बोर्ड से अगर आपका ताल्लुक़ है तो 12th क्लास का रिज़ल्ट, नॉट 11 बट 12th क्लास का रिज़ल्ट इस बार ग्रेडिंग सिस्टम के CGPA के हिसाब से आएगा। मगर अगर आपका ताल्लुक़ पंजाब बोर्ड से तो अब आप लोगों का रिज़ल्ट CGPA के नहीं परसेंटेज के हिसाब से आएगा। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज मुझसे पूछी जा रही थी कि आप हमें बताएं कि पासिंग मार्क्स कितने हो सकते हैं। तो आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि ओवरऑल पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33% से अबव होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैट्रिक की बात करते हैं, सबसे पहले मैं अभी इंटरमीडिएट की ही बात करती हूँ कि इंटरमीडिएट अभी रिसेंट है, उसके बाद हम मैट्रिक के ऊपर आएंगे। इंटरमीडिएट में आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर है आपका 200 मार्क्स का है। 100 मार्क्स आपका फर्स्ट ईयर का होता है और 100 मार्क्स आपके सेकेंड ईयर के होते हैं, तो टोटल मार्क्स हो गए 200। तो 200 में से आपने 33% मार्क्स जो है वो लेने हैं, विच इज़ 66 मार्क्स। ठीक है, 66 मार्क्स आपके 200 में से या 66 अबव आएंगे 200 में से तो ही आप लोग पास कंसीडर होंगे, अदरवाइज यू विल बी कंसीडर फेल। ठीक है, तो आप लोगों ने 200 में से 66 मार्क्स लेने हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इस तरह अगर मेरे फर्स्ट ईयर में 40 मार्क्स आते हैं और सेकंड ईयर में 20 मार्क्स आते हैं तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? अलबत्ता 20 में तो आप पास ही नहीं हो सकते। मगर अगर आपके फर्स्ट ईयर में 40 मार्क्स आते हैं और सेकंड ईयर में आपके 30 या 25 मार्क्स आते हैं, विच विल 25 भी नहीं 26 मार्क्स आते हैं, तो आप लोगों के टोटल जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा तो ग्रेस मार्क्स देकर आपको पास किया जाएगा। उसको ग्रेस मार्क्स कहते हैं और आप लोग पास ज़रूर कंसीडर हो जाएंगे। मगर ये है कि आप फिर सेकेंड ईयर में उस टाइम पे फेल कंसीडर होंगे। अच्छा, ये हर सब्जेक्ट के लिए नहीं होगा। अगर आप लोगों के 3 सब्जेक्ट में लगातार कंटिन्यूसली सेकेंड ईयर में 26, 25 या 26 या 30 मार्क्स आएंगे तो फिर आप लोग फेल कंसीडर होंगे। एक आधे सब्जेक्ट में अगर आपके ऐसा सिनेरियो होता है, जैसे कि अगर आपका फिजिक्स का पेपर है 100 मार्क्स का, आपका सेकेंड ईयर का पेपर है 100 मार्क्स का, आपका फर्स्ट ईयर का पेपर है प्रैक्टिकल वगैरह मिला के, और अगर आपके 200 में से टोटल 66 मार्क्स आपको चाहिए, तो अगर आपके 66 में से 40 मार्क्स आपके अगर आते हैं फर्स्ट ईयर में और 30 या 26 मार्क्स आपके आते हैं सेकेंड ईयर में, तो आप लोगों को शायद ही पास कर दिया जाए प्रैक्टिकल वगैरह काउंट करके। मगर अगर कंटिन्यूसली 3 सब्जेक्ट में लगातार ऐसे होता है ना कि अगर आप सेकेंड ईयर में आपके हर सब्जेक्ट में लगातार ही 26 या 27, 28 इतने इससे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों को फेल कंसीडर किया जाएगा, पास नहीं है। अगर एक आधे सब्जेक्ट की बात है और दोनों क्लासेस का ओवरऑल मिलाकर रिजल्ट बने तो फिर आप लोगों को पास किया जा सकता है 33% मार्क्स लेने पे, मतलब कि 200 में से 66 मार्क्स लेने में। तो उसके नीचे वाला फेल होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट का और हिसाब होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको पास होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है और कंपलसरी सब्जेक्ट में अगर कम आ जाए ना, इंग्लिश है, उर्दू है और आपका पाक स्टडीज़ का पेपर होता है कंपलसरी सब्जेक्ट में, और अब तर्जुमतुल कुरान का पेपर होता है, तो अगर इसमें अगर आप लोगों को कम आए तो फिर आप लोगों को फेल कंसीडर किया जाएगा साइंस सब्जेक्ट में। और बाकी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आपके कम एक क्लास में कम, एक क्लास में ज़्यादा है, सिर्फ एक आधे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो फिर आपको पास कंसीडर कर देंगे, वो ग्रेस मार्क्स देंगे। मगर अगर 3 कंसेक्यूटिव सब्जेक्ट्स में आपके एक क्लास में कम मार्क्स आ रहे हैं, फिर आपको पास कोई भी नहीं कर सकता, वो फेल कंसीडर होगा। तो ये आपका एक सिनेरियो है।
स्टूडेंट्स मुझसे बड़े सवाल कर रहे थे कि इसके हवाले से बताएं, तो मैंने आप लोगों को बताया। तो ग्रेडिंग के हिसाब से नहीं, परसेंटेज के हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। ओवरऑल रिजल्ट में आपको जो ओवरऑल टोटल कैलकुलेट करके रिजल्ट आएगा दोनों क्लासेस का, उसके लिए आपको 35 से 40% मार्क्स चाहिए। परसेंटेज बता रही हूँ, परसेंटेज अगर 40 से कम होगी तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। फेल भी होते हैं बच्चे 40 से कम वाले और पास भी होते हैं, मगर 40 और 35 से बीच में आएंगे टोटल मार्क्स में आपके परसेंटेज बनेगी, तो फिर आप शायद ही पास हो सकते हैं, वो भी डी ग्रेड मार्क्स के साथ। तो इस तरह से होगा। मगर ये है कि पास अगर अपने सिर्फ पास ही होना है तो फिर आप 33 मार्क्स ले लें दोनों क्लासेस में, 33 मार्क्स परसेंटेज के ले लें और इसको पास करके फारिग करें। मगर अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आएँ तो ज़रूर अच्छा पढ़ें। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मुझे देखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबके अच्छे मार्क्स आएँ। कुछ और अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों की क्वेरीज़ को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। और माना यही जाता है कि 2024 के अकॉर्डिंग, 2024 जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट जो है वो CGPA के अकॉर्डिंगली आएगा, जैसे हम लोगों का यूनिवर्सिटीज़ में आता है। MPhil में CGPA के हिसाब से आया था मेरा भी, और सब स्टूडेंट्स का, और बैचलर्स में भी इसी तरह सबका CGPA के अकॉर्डिंग आएगा। फेडरल बोर्ड में तो कंफर्म न्यूज़ है, पंजाब बोर्ड में 2024 या 25 के दरमियान में ये सुना जा रहा है कि ऐसा होगा। तो आई होप आपको ये क्लैरिफिकेशन होगी। और सेकेंडली, अगर आप लोगों ने रिपीट में एग्ज़ाम्स देने हैं, रिपीट के एग्ज़ाम्स के भी बड़े सवाल आते हैं, तो रिपीट के एग्ज़ाम यही होता है कि ये फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स हैं जो आप लोगों ने देने हैं। सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होता है उसको सेकंड एनुअल कहते हैं। उसके अंदर आप लोग सप्ली वाले पेपर्स भी दे सकते हैं, अगर किसी की सप्ली आई है तो सप्ली भी क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने किसी ने इम्प्रूवमेंट के पेपर देने जो, वो भी आप लोग दे सकते हैं। उसकी डेट प्रॉबेबली यही होता है कि रिज़ल्ट के फ़ौरन ही बाद ही आ जाती है, कि अगर आप सेकेंड ईयर में और आपका रिज़ल्ट सितंबर में आता है तो सितंबर के शुरू में अगर रिज़ल्ट आता है तो फ़ौरन ही 10 दिन के गैप के बाद ही आपकी न्यू सेकेंड एनुअल की डेट शीट आ जाती है, और इसी तरह हिसाब होता है। और मैट्रिक का अगर मैं हिसाब बताऊँ तो उनका भी यही है कि 150 अगर आपके टोटल मार्क्स बनते हैं, क्योंकि मैट्रिक के 150 होते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह 150 से 200, तो 150 वाले में भी आपको 33% मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए, उससे कम नहीं चाहिए। सेम यही सिनेरियो है, बस मार्क्स का दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो मुझे फ़िलहाल दें इजाज़त, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है बात और इसको फॉलो करना है। कुछ और भी पूछना चाहते हैं नीचे मुझे ज़रूर बताएँ, और इंशाल्लाह 11th क्लास का मरहला नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे गेस्ट पेपर्स के दौरान। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।